लॉर्ड कृष्णन माई ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, हम पॉल्यूटेंट की बात कर रहे थे आपसे। तो डू यू नो में सबसे पहले देखते हैं बायोकेमिस्ट्री प्रोफेसर डैनियल गैलाई डिस्कवर्ड दैट द इंट्रोड्यूसिंग विटामिन सी। तो विटामिन सी की खोज किसने की? डैनियल ने की थी। इन द लीव्स द इफेक्ट ऑफ स्मोक कैन बी रिड्यूस, जो कि स्मोक को रिड्यूस कर देता है ना। इट इज also possible that the source of contamination is at one place and its effect is seen in a different place। जब किसी एक जगह कंटामिनेशन हो जाता है तो उसका जो है इफेक्ट दूसरी जगह भी देखने को मिलता है। द अकरेंस ऑफ पेस्टिसाइड इन अंटार्कटिका वेयर दे हैव नेवर बीन यूज सजेस्ट दिस। ठीक है, तो इसकी प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? हमें अंटार्कटिका में हुई थी, जहाँ पर ये दोबारा नहीं देखा गया, कभी नहीं देखा गया। हम इसका सजेशन नहीं करते हैं, है ना स्टूडेंट। देखो एसिड रेन का यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। तो जितना भी आपका पॉल्यूटेंट जब ऊपर पहुँचता है और कंडेंस हो करके तो ये एसिड के रूप में वापस आता है। तो ये क्या है? एसिड रेन है। ठीक है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, स्मोक मिक्स विद फॉग फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कॉल्ड स्मोक। यानी कि स्मोक जो होता है फॉग के साथ मिलकर एक जटिल संरचना बना लेता है, जटिल सब्सटेंस बना लेता है, जिसे हम स्मोक कहते हैं। इट कॉज हार्म टू प्लांट एज इन इंटर द लीव्स। यह कॉज करता है प्लांट्स को, क्योंकि यह लीव्स में इंटर कर जाता है ऑफ प्लांट थ्रू स्टोमेटा ड्यूरिंग स्टोमेटल गैस एक्सचेंज। यह स्टोमेटल गैस एक्सचेंज के दौरान आपके रंध्र यानी पत्तियों के जो रंध्र हैं, जो स्टोमेटा होते हैं, जो छिद्र होते हैं, जो टिनी पोर्स होते हैं, उसमें इंटर कर जाता है। दिस कॉज डिसकलराइजेशन, जिससे कि पत्तियाँ डिसकलराइज होती हैं, यानी कि अपना जो कलर है उसे वो खो देती हैं। डैमेज एंड लॉस ऑफ लीफ रिड्यूसिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिससे क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है वो घट जाता है। प्लांट आल्सो बीकम मोर वल्नरेबल टू अटैक बाई पेस्ट। ऐसे में बहुत सारे पेस्ट जो होते हैं पत्तियों पर अटैक कर देते हैं। डिसीज एंड अदर एनवायरमेंटल डिजास्टर, जिससे कि बहुत सारे वातावरणीय डिजास्टर हो जाते हैं। ठीक है, दिस हिंडर्स द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू ग्रो, स्टोर फूड एंड रिप्रोड्यूस। यह मतलब प्लांट की एबिलिटी को रोक देता है, ग्रो को रोक देता है, स्टोर फूड को रोक देता है, एंड रिप्रोड्यूस, और इतनी तेज़ी से रिप्रोड्यूस प्लांट नहीं कर पाता है। इट कैन आल्सो हैव अ सेवरल इम्पैक्ट ऑन एक्वेटिक सिस्टम, फॉरेस्ट एंड ह्यूमन। तो यह एक्वेटिक सिस्टम में देखने को मिलता है, जंगल में और ह्यूमंस में। इट रिड्यूस विजिबिलिटी इन विंटर एंड ऑफ्टन बिकम कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट। सर्दियों के टाइम पर विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम कर देता है, जिससे बहुत सारे रोड एक्सीडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। एसिड रेन की अगर हम बात करें तो अम्लीय बारिश के बारे में पहले तो आपको बता चुका हूँ। When pollutants such as sulfur dioxide and oxide of nitrogen combine with water vapor in air, acid is formed। तो ये जब जितने भी सल्फर डाइऑक्साइड हैं, नाइट्रस ऑक्साइड हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड हैं, ये आपस में भी वाटर पेपर के साथ मिल जाते हैं और ये क्या बना लेते हैं? एसिड बना लेते हैं। जैसे कि SO2 प्लस H2SO4 H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, यानी कि सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलता है तो नाइट्रिक एसिड बन जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड भी जहरीला होता है। द फॉर्मेशन ऑफ एयर in air pollutants the air, and when these acids are precipitated out of the land and water they make the soil and water bodies acidic। तो इससे क्या होता है? जब भी ये बारिश होती है तो ये वाटर बॉडी यानी कि तालाब, पॉन्ड, रिवर्स, ग्लेशियर्स, ये इन सब वाटर बॉडी को क्या कर देता है? एसिडिक नेचर में चेंज कर देता है। द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन आर सीरियस, ये बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर है। एसिड रेन किल्स प्लांट्स हार्म्स एनिमल्स को भी हार्म करता है, एंड फिशेस एंड अदर वाइल्ड लाइफ, यानी कि मछलियों से भी को भी प्रॉब्लम होती है, दूसरे जंगली जीवों को भी प्रॉब्लम होती है। सम एनिमल लाइक स्नेल्स कैन नॉट टॉलरेट एसिड वाटर एंड डाई। और बहुत सारे जीव जैसे कि स्नेल है जो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं एसिड के साथ, तो वो मर जाते हैं। एसिड एंड आल्सो डेंजर्स द स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ स्टोन्स ऑन मार्बल्स। तो यहाँ पर ये जो एसिड रेन होती है मार्बल्स को भी डिग्रेड करने की कोशिश करता है, इसका कलर भी चला जाता है।
ब्रॉन्ज एंड मार्बल स्टेचू गेट डैमेज बाय एसिड रेन। तो बहुत सारे ऐसे जो मार्बल्स होते हैं ये डैमेज कर देता है मार्बल को एसिड रेन। इट आल्सो कॉज कॉरोजन डिस्कलराइजेशन ऑफ बिल्डिंग एंड मोनूमेंट। यानी कि जितने भी प्राकृतिक वो सॉरी मोनूमेंट होते हैं, एएसआई डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो बिल्डिंग है, ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी, इन सबको ये एसिड रेन जो है कॉज करता है। अब यहाँ पर एक केस स्टडी दी गई है ताजमहल की, ठीक है। The example of several effects of the acid rain is defacing of the Taj Mahal. It has been rightly said the centuries of the war have not been able to do what pollution has done to Taj Mahal by turning the white marble stones monument pale yellow। यानी कि जो एकदम से सफ़ेद मार्बल होता था अब ये पीला होने लग गया है। क्यों होने लगा है? एसिड रेन की वजह से। Built on the bank of यमुना in आगरा, द ताजमहल इज़ द वन सेवन वंडर इन द वर्ल्ड। संसार में ये 7वां आश्चर्य है। विद मशरूमिंग्स इंडस्ट्री एंड ऑयल रिफाइनिंग इन द नियर vicinity that the release pollutant like sulfur dioxide and oxides of nitrogen and solid जो मैटर थे वो SPM in air। The Taj has turned dull and yellow with these deposit on it। Acid rain is also damaging the white marble monument in 17th century। तो ये 17th century में डैमेज होना स्टार्ट हो गया था। It has now become a serious concern for all the retain its beauty and luster and save it फ्रॉम द इफ़ेक्ट ऑफ द पॉल्यूशन। तो इसकी ब्यूटी को बचाना एक बहुत बड़ा मतलब कंसर्न हो गया है। सम सेफ्टी मेजर हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ प्रिवेंट इट्स डिफेंसिंग्स पॉल्यूशंस बेस्ड इंडस्ट्री आर एडवाइज टू यूज क्लीनर फ्यूल लाइक LPG एंड CNG। तो भारत सरकार ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को LPG गैस और CNG का यूज करने को बोला गया है। ताजमहल के आसपास अब वाहन भी LPG और CNG के द्वारा ही चलते हैं। तो ये हमारी केस हिस्ट्री है। यहाँ पर जो ताजमहल है जो कि शाहजहाँ ने बनवाया था मुमताज़ महल की याद में, तो इसका जो पेल येलो कलर होने लगा है ये बहुत ही गलत है। इससे इसकी शाइनिंग जा रही है ना, इसकी ब्यूटी जा रही है ना स्टूडेंट। एसिड रेन का डायग्राम यहाँ पे आपकी बुक में दिया गया है। सोर्स दैट बर्न फॉसिल फ्यूल इमिट सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस। और ये सारी की सारी कहाँ से आप चली जाती है? एटमॉस्फेयर में हल्की होती हैं तो ऊपर उठ जाती हैं और ये कहीं ना कहीं मतलब भाप के साथ मिलकर और एसिड रेन बनाते हैं। रिएक्शन तो आप देख ही चुके हैं, केस हिस्ट्री भी आपने पूरा देख लिया है। ताजमहल किस तरह से येलो हो रहा है आप देख चुके हैं। ये भी आप शुरुआत में पढ़ चुके थे, ठीक है। हाँ, 100 ऑफ पीपल डाई फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक गैसेस विच लीक फ्रॉम द केमिकल फैक्ट्री। तो काफ़ी बार देखा गया है कि केमिकल फैक्ट्री से लीकेज हुआ है। भोपाल में ही हुआ था। द एक्सीडेंट हैपन इन द अर्ली आवर 3 दिसंबर को हुआ था 1984 में। अमेरिकन ओनर यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट 4.8 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल, ठीक है। तो भोपाल से 4.8 किलोमीटर दूर एक पेस्टिसाइड की जो कंपनी थी वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे गए थे। एक्टिविटी भी आपको एक करनी है प्यारे विद्यार्थियों। ये एक्टिविटी ज़रूरी नहीं है कि आज ही आप करें, अभी फेस्टिवल का टाइम है तो आप कर सकते हैं। विजिट अ नियर बाई पॉन्ड और रिवर। आप एक पॉन्ड और रिवर के पास जाइएगा। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट यू सी फ्लोटिंग। आप ये देखिए कि उस पानी में क्या क्या तैर रहे हैं। बेटा उनकी वीडियो बनाइए, अपनी भी प्रेजेंस वहाँ पे अपनी भी सेल्फी लेके उसमें ऐड करिए, क्योंकि ऐसा लगना चाहिए कि आपने ये ऑब्जर्वेशन किया। यू विल फाइंड glass napkins, spoiled leftover food, dead organism beside water, animals and plant. You may also get a sight of people defecating, washing cloth utensil, taking bathing animals and paste, throwing dead plants and animals। तो ये एक्टिविटी आपके लिए है प्यारे विद्यार्थियों। आपको इसके अकॉर्डिंग किसी भी तालाब, किसी भी नदी, किसी भी वाटर बॉडी के पास जाना है और वहाँ पर ऑब्जर्व करना है। अपने कैमरे से वहाँ एक आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। और वीडियो रिकॉर्ड करके आप मेरे पास भेजिएगा, ठीक है, जिससे पता चले कि आपने ये एक्टिविटी की है, ठीक है। आप पास के किसी पॉन्ड में जा सकते हो, किसी नदी, ज़रूरी नहीं है या आज ही करो।
अभी दीपावली के टाइम पे आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो आप मोस्टली प्यारे विद्यार्थियों, आप अगर ये नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसा करना कि जो गंदे बच्चे होते हैं, जो पटाखे तोड़ते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, तो आप उनको रिकॉर्ड करके भेजो। क्योंकि उसमें दिखता है कि प्यारे विद्यार्थी, जब एक पटाखा फूटता है तो उसमें बहुत बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये गैसें निकलती हैं और कहीं ना कहीं वो हमारे ही वातावरण को नष्ट कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों की वीडियो जैसी एक्टिविटी को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, उनके कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप IGRS पर उनकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, उनके फादर के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।